औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी कुलूबिहिम मर्जुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मर्जन वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। ये सूरह बकरा की आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की उस खामी का तज़किरा कर रहा है जो उनको आखिरत तक यानी आखिरत में जहन्नम तक ले जाएगी, जिसके अंदर ये खसलत आ गई जो इस कुरान की आयत में बताई गई है, तो वो क्या है, उसके लिए जहन्नम तक जाने के लिए काफ़ी है। फ़ी कुलूबिहिम मर्जुन क्या है, अल्लाह कह रहा है कि उनके दिलों में मर्ज है, बीमारी है उनके दिलों में। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि हमने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मर्जन, कि हमने उनकी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। बीमारी क्या है, एक हवस की बीमारी है, एक लालच की बीमारी है। इनको जो है दुनिया की हवस, दुनिया की लालच, इस बात की बीमारी लगी है, इनको मर्ज लग गया इनके दिल में। इसकी वजह से क्या है कि अल्लाह ने इनके बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा दिया कि वो उस बीमारी में बढ़े ही जा रहे हैं। हवस, लालच, जो कुछ भी है दुनिया का वो सब इनको ही मिल जाए, इस तरह की इनके अंदर जो है एक बीमारी लग गई। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि हमने इनकी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है, किससे? अल्लाह और मोमिनों से। पिछली आयत में अल्लाह ने कहा था कि ये जो हैं अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि झूठ बोलकर जो है हम अल्लाह को धोखा दे देंगे कि आप ज़बान से कुछ और कह रहे हैं और हमारे दिल में तो जो है वो है ही। इसमें ये जो बीमारी जिसको लग गई, जिसके अंदर इस बात की बीमारी लग गई कि वो अपने फ़ायदे के लिए लोगों के सामने झूठ बोलकर अल्लाह और उसके जो नेक बंदे हैं उनको धोखा देते हैं। यानी उनके सामने कहते हैं कि देखो, दिखावा करते हैं कि हम भी बहुत बड़े मुत्तकी, बहुत बड़े परहेज़गार हैं, हम भी नमाज़ें पढ़ते हैं, हम भी रोज़े रखते हैं, हम भी ज़कात देते हैं, वो सारे काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी बीमारी है। उस बीमारी का जिक्र अल्लाह ताला यहाँ पर कर रहा है कि उनके दिलों में क्या है, मर्ज है। किस बात का मर्ज है? लालच का मर्ज है। जो कुछ भी है दुनिया का वो उनको यानी मिल जाए। लेकिन अल्लाह ने वादा किया है जन्नत का, किसके लिए? जो अल्लाह की दी हुई मुसीबतों पर सब्र करेगा, जो अल्लाह की दी हुई मुसीबतों पर सब्र करेगा, जो आजमाइशें अल्लाह उन पर डालेगा उनको क्या है, बर्दाश्त करेगा। तो ऐसे के लिए क्या है, अल्लाह जन्नत में बहुत आला मकाम पर उनको फाइज करेगा। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों का तज़किरा किया जा रहा है वो भी अपने आप को बहरहाल मुसलमान ही कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुल्लम खुल्ला अपने कुफ्र का इज़हार करते हैं कि देखो हम, जो इंसान खुल्लम खुल्ला कुफ्र का इज़हार करता है अपने आप को मुसलमान नहीं कहता है। अगर वो गलत काम करता है तो उसमें यह होता है कि मुसलमानों पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो भाई अल्लाह को मानने वाला है ही नहीं, ये तो दुनियादार इंसान है। अगर ये झूठ बोलता है, कोई गलत काम करता है, तो इसका फ़र्क ईमान वालों पर नहीं पड़ता है। लेकिन जो अपने आप को मुसलमान कहता है और रोज़े भी रखता है, नमाज भी पढ़ता है, ज़कात भी देता है, और फिर जो है वो गलत काम करता है, तो उससे मोमिनों पर फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो ईमान वाले हैं वो देखते हैं कि ये भी तो भाई मुसलमान है, ये कर रहा, चलो हम भी कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि वो जो गलत काम कर रहे हैं वो तो गलत हैं ही, और जो ईमान वाले हैं वो भी उनको देखकर गलत हो जाते हैं, उनका ईमान जो है डोल जाता है। तो इसी बात को अल्लाह ताला क्या कर रहा है कि उनकी मर्ज़ को हमने और बढ़ा दिया। जाओ तुम अपनी यानी जो है इस बीमारी में मुब्तला हो, उसी में और बढ़ जाओ। जो तुम्हें देखकर ईमान वाले हैं अगर वो फिर गए तो उनका भी अंजाम वही होगा जो तुम्हारा है। इसलिए इनके लिए बहुत दर्दनाक अजाब है। अल्लाह क्या कर रहा है, इनके लिए अजाबुन अलीम, बहुत दर्दनाक अजाब है। क्यों? इनके झूठ बोलने की वजह से।
ऐसे लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा आखिरत में, क्योंकि ये दुनिया में अपने मतलब के लिए जो काम करते हैं वो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, वो कुरान के ख़िलाफ़ हैं, और उससे जो सही रास्ते पर चलने वाले हैं वो गुमराह हो जाते हैं, उनका ईमान जो है कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि वो देखते हैं कि जब ये मुसलमान अपने आप को देखते हैं कि बहुत बड़े मुत्तकी, बहुत बड़े परहेज़गार हैं और ये ऐसे काम कर रहे हैं, तो हमें करने में क्या हर्ज है, हम भी कर लेंगे। इस बात को अल्लाह कह रहा है कि इन्होंने झूठ बोला है। बज़ाहिर तो ये झूठ नहीं बोलते, लेकिन ये इनका अमल जो है ये झूठा अमल है। इनका अमल जो है ये झूठ पर मबनी है, इसलिए इनके लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है। लिहाजा ऐसे लोगों से ईमान वालों को होशियार रहना चाहिए। अपने आप को उन बातों से बहुत दूर रखो जो ये लोग करते हैं। झूठ बोलना, लोगों के साथ में बेईमानी करना, उसका माल हड़प लिया, उसके साथ में गद्दारी की, उसको बेवजह मारना पीटना शुरू कर दिया। इन कामों से अपने आप को बहुत दूर रखो, क्योंकि दुनिया एक इम्तिहान का घर है। ये ऐशो आराम की जगह नहीं है। यहाँ पर इम्तिहान के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। मैंने एक मुख्तसर से वक्त में कुरान की तफसीर का ये प्रोग्राम शुरू करा है। जो भी इसको सुनेगा तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उसको जो है अपनी रहमत से नवाज देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।